घुस जाइए और उन चारों गांव में अगर एक भी सरकारी नौकरी आ गई होगी तो आप मुझे बताइएगा कौशल क्या पकौड़ा तले हैं। ये अंधे गूंगी सरकार है जो महिलाओं के दामन में छिपकर आई थी, महिलाओं की साड़ी के आंचल में छिपके आने वाली ये भारतीय जनता पार्टी थी। पेड़ ये पत्ते ये शाखें भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। पेपर लीक हो रहे हैं, रोजगार नहीं दिया जा रहा है, कहाँ मिल रहे हैं रोजगार? अग्निवीर बना दिए। एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है, बच्ची है, बच्ची फिर जिस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ दलित कैसे हो गई? सत्ता खिलाफ क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश 2027 के चुनाव अगले साल है। उससे पहले आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो यात्रा उत्तर प्रदेश में संजय सिंह के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की तरफ से निकाली जा रही है, जो आगरा से हाथरस के सादाबाद से होते हुए मथुरा पहुंची है। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव है, इन दोनों के बीच आम आदमी पार्टी जमीनी स्तर पर अपनी क्या जगह बना पाती है। क्या आम आदमी पार्टी इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना पाएगी या फिर वह गठबंधन में शामिल होकर कुछ सीटों पर चुनाव लड़कर अपना खाता खोलेगी? पिछली बार 2022 के चुनाव में 380 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, जिस पर किसी पर भी आम आदमी पार्टी को जीत नहीं मिली थी। इस बार आम आदमी पार्टी क्या कर पाएगी? संजय सिंह जो यात्रा निकाल रहे हैं, इससे पहले उन्होंने सरयू से लेकर संगम तक की यात्रा निकाली थी और अब ये यात्रा निकाल रहे हैं। क्या इस यात्रा के मायने हैं और जो कार्यकर्ता साथ में चल रहे हैं उनको क्या समझ में आ रहा है? क्या आम आदमी पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश के भीतर किसी तरह की जमीनी छाप छोड़ पाएगी या ये यात्राएं हवाई 2027 में साबित होगी? कुछ लोग हैं, उनसे समझ लेते हैं। क्या बताइए, क्या नाम है आपका? विनय पटेल। ये जो संजय सिंह यात्रा अपनी निकाल रहे हैं, इस यात्रा का 2027 कोई जमीनी असर देखने को मिलेगा या 2022 की तरह ही तमाम से 380 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा और किसी पर भी जीत नहीं हासिल हो? 27 अभी बहुत दूर है। ये यात्रा जो माननीय सांसद संजय सिंह जी के नेतृत्व में निकल रहा है, आप देखते होंगे कि सदन के अंदर भी विपक्ष की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें अगर सबसे खुलकर सबसे दमदारी से इस तानाशाह और हिटलर शाहों के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता तो एक नाम है संजय सिंह का। और जो यात्रा है, सदन में नौजवानों की आवाज उठाने के बाद अब सड़क पे उनकी आवाज उठाने का काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव के वक्त में 13 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया था और आज के डेट में हालात ये है कि कक्षा 5 से लेकर इस देश की सबसे विश्वसनीय एग्जाम कराने वाली संस्था एसएससी तक के पेपर आउट हुए हैं। कक्षा 5 के पेपर आउट हुए हैं, 8 के पेपर आउट हुए, हाई स्कूल के इंग्लिश का पेपर आउट हुआ, इंटर का पेपर आउट हुआ, लेखपाल भर्ती का पेपर आउट हुआ, जेई भर्ती का पेपर आउट हुआ, टिब्बल ऑपरेटर का पेपर आउट हुआ, कानून गो का पेपर आउट हुआ, नायब तहसीलदार का पेपर आउट हुआ, एसएससी का पेपर आउट हुआ। एक तो सरकार वैकेंसियां नहीं निकाल रही है, दूसरे पेपर आउट करा रही है और तीसरे पहले जो एग्जाम हमारा प्री मेंस इंटरव्यू में होता था, अब वो एग्जाम योगी बाबा की सरकार में प्री मेंस इंटरव्यू, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और पेपर निरस्त, ये हालात हो गए उत्तर प्रदेश के। तो योगी सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि युवाओं को कौशल रोजगार मिल रहे हैं, 9 लाख सरकारी नौकरियां दे दी, इन्वेस्टमेंट लगातार आ रहा है। तो ये सारी चीजें जनता को इस बात से आप कैसे मॉडिफाई कर पा रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा? और 9 लाख नौकरियां कहाँ हैं? आप मथुरा में हैं, मथुरा में एक दिन आप अपनी माइक लेके 4 गांव में घुस जाइए और उन चारों गांव में अगर एक भी सरकारी नौकरी आ गई होगी तो आप मुझे बताइएगा कौशल क्या पकौड़ा तले हैं? पकौड़ा तलना ही रोजगार है? नाली के गैस से चाय बना लें? मतलब बेतुर्की बातें। एक होता है अनपढ़, एक होता है पढ़ा लिखा, एक होता है अनपढ़। जो अनपढ़ होता है वो कुछ नहीं जानता, शांत रहता है। जो पढ़ा लिखा होता है वो अपनी बात रखता है। लेकिन जिसको अर्थ ज्ञान होता है ना, उसको बोलते हैं कुपढ़। ये भाजपाई कुपढ़ हैं। इनको ज्ञान है और ना है के बीच का जो है वो कुपढ़पन है इनके अंदर। इन्हें किसी भी चीज के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जब ये बोलने लगेंगे, फेंकने लगेंगे तो ये विषुगुरु हो जाते हैं।
और अभी जिस प्रकार से सिलेंडर का और डीजल का मारामारी हुआ आपने देखा, तो संजय सिंह जी जमीनी मुद्दों को उठा रहे हैं, युवाओं को जगाने का काम कर रहे हैं, किसानों को जगाने का काम कर रहे हैं। इसी मथुरा में और फिरोजाबाद में और आपने उन्नाव कन्नौज में देखा किस प्रकार से आलू के बोरे रोड पे पड़े हैं। ये सरकार जो आई थी और कहती थी कि हम किसानों को बिजली का दाम आधा लेंगे, हर महीने 1 रुपये यूनिट बिजली का दाम बढ़ रहा है। प्राइवेट पेट्रोल पंप वालों ने 5-5 रुपए पेट्रोल का और तेल के दाम बढ़ा दिए। कहाँ है मोदी जी और योगी जी? बहन क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरम रिजवी है। ये बताएं, जिस तरीके से सरकार का दावा है कि महिलाएं उनके शासन काल में सुरक्षित है, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यूपी में स्थिति ये है कि रात को 12 बजे महिलाएं सोने के गहने पहन के निकल जाए तो कुछ नहीं होगा। संजय, जब इतनी व्यवस्थाएं दुरुस्त है तो संजय सिंह की ये यात्रा जमीन पर कितना प्रभाव छोड़ पाएगी, और उनके पार्टी वर्कर के नाते आप क्या देख रही हैं? देखिए, जो आपने पहला सवाल पूछा महिलाओं को लेकर, महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। गृह मंत्री कह रहे हैं आधी रात में गहना पहनकर चली जाएं। आपको पता है उत्तर प्रदेश में 5 साल से लेकर 50 साल तक की महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाता है। आए दिन थाने के अंदर तक बलात्कार हो जाता है। महिला पुलिसकर्मी के साथ दुष्कर्म होता है। कौन सुरक्षित है? बड़े बड़े दावे करने से सुरक्षा नहीं मिलती है, बड़ी बड़ी होर्डिंग चिपका लेने से, अपना फेस चमका लेने से सुरक्षा नहीं मिलती है। सुरक्षा आप बताइए ना मुझे। आप तो कहते हैं ना मीडिया है, आप चौथा स्तंभ है, आपसे कोई बात छिपी है? आप बताइए कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है? महिलाएं सुरक्षित हैं? हद तक कि जो सुरक्षा कर्मी हमारी बहनें हैं, पुलिस विभाग में हैं, उनके साथ जो है बदतमीजी हो जा रही है, उनके साथ दुष्कर्म हो जा रहा है। आए दिन के वीडियो वायरल होते हैं, कोई उस पे कार्रवाई होती है? ये अंधे गूंगी सरकार है जो महिलाओं के दामन में छिपकर आई थी, महिलाओं की साड़ी के आंचल में छिपके आने वाली ये भारतीय जनता पार्टी थी। महिला कहती थी ना कि हम महिलाओं को न्याय दिलाएंगे। एक इन्होंने नारा दिया था महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, और मैं बताऊं कि महिलाओं के अपमान में भाजपा मैदान में। चाहे आप किसी भी बलात्कार हो रहा है तो वहां पे आप जाके देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का नेता ही पाया जाता है, कोई और नेता नहीं पाया जाता है। ऐसा क्यों? ये सवाल है हमारा आपसे कि भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती थी, और जब बलात्कार होता है, जब तहकीकात होती है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद होते हैं। ऐसा क्यों? ये आधी आबादी का सवाल है, ये मेरा सवाल नहीं है, ये आधी आबादी का सवाल है। लेकिन इसी आधी आबादी को योगी सरकार का कहना है कि अपने रोजगार में हम उन्हें आगे लेके आए, फैक्ट्रियों में उनको नौकरी मिलने लगी, जहाँ पे वो काम करती है संस्थागत सुरक्षा इस रूप में हुई है कि किसी मर्द की, किसी पुरुष की ये हिम्मत नहीं है कि उनके साथ रात को 12 बजे छेड़खानी कर सके। भत्ता हो गया, महिला सम्मान हो गया, यही योगी सरकार का दावा है। और मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप लोग जनता के बीच में जाकर कैसे इसका काउंटर कर पा रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है। इसमें एनकाउंटर क्या करना, मतलब काउंटर क्या करूं मैं इसमें? आप महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, योगी बाबा जितनी तेजी से गरीबों का घर गिराने में बुलडोजर चला रहे हैं, किसी बलात्कारी का घर गिरा के दिखाए ना। कुलदीप सिंगर का घर गिरा, आप बताइए। कोई ऐसा बता दिए कि किसी बलात्कारी के घर पर आया हो, बुलडोजर गिर गया हो, चल गया हो। अगर यही कोई और बात होती ना, सबसे पहले अगर कोई और सरकार कोई और पार्टी के नेता होते, उनके घर पे बुलडोजर चल जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है ना, इसकी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें सारे नेताओं को डाल देती है, वो धुल के साफ सुथरे एकदम छाटीन की तरह एकदम क्लीन होके निकल आते हैं। तो ये यात्रा जो है चुनाव के लिए है या परिवर्तन के लिए, या लोगों को एहसास दिलाने के लिए कि जाग जाइए? देखिए, ये जो यात्रा है सामाजिक न्याय और रोजगार दो। युवा हमारे बेरोजगार हैं, ये जो है मांगने जाएंगे। आपने अभी महिलाओं की बात करी ना, मैं आपको महिलाओं पे एक बात बता दें। जब अभी 100 डायल वाला था, उसमें महिलाओं से कहा जाता डाइपर बांध के आओ। ये है बाबा की सरकार। हाँ, ये है बाबा की सरकार कि कहती है महिलाओं से डाइपर बांध के आओ, उनकी सैलरी नहीं बढ़ाती है, और उल्टे उनसे बोलते हैं डाइपर बांध के आओ। बाबा जी से पूछो कि डाइपर बांध के चलोगे दिन भर? बताइए आप, बाबा से पूछूं मैं? योगी आदित्यनाथ जी डाइपर बांध कर चलेंगे? क्योंकि वो जनता के सेवक है। 24 घंटे उनको देना है तो उनको वॉशरूम नहीं जाने देगी जनता। भ्रष्टाचार का एक ही नारा मतलब ठीक।
बताइए जरा आप, ये जो सामाजिक न्याय, रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो, कहाँ सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है। आज ही तो कैबिनेट की बैठक हुई योगी सरकार की, तो उन्होंने कहा कि हर जिले में 10 दलित जो महापुरुष है उनका स्मारक लगाएंगे, 403 करोड़ का बजट भी सैंक्शन हो गया। तो सामाजिक न्याय तो हो ही रहा है ना हर तरफ। आपको सारी चीजें अखबारों और टीवी पर ही नजर आ रही हैं साहब। मैं सिर्फ 4 लाइनों में इसका जवाब दे दूंगा। जो राजनीति कर रहे हैं मोदी जी लगभग 12-13 सालों से, और सबको दिखाई दे रहा है। मेरी बहन अभी बोल रही थी, लखनऊ की जलालदत जी, मैं 4 लाइनों में खत्म कर दूंगा बात, कि ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। नफरत की राजनीति का असर देखो कि न जाने कब गाय हिंदू और बकरा मुसलमान बना दिया। सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान रह गए कि कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। ये राजनीति है यहाँ की। मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान, ये चल रहा है राजनीति में। मैं वही कह रहा हूँ, संजय सिंह जी जो निकले हैं ना, वो उसी सामाजिक न्याय दो, रोजगार दो के लिए निकले हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं, रोजगार नहीं दिया जा रहा है। कहाँ मिल रहे हैं रोजगार? अग्निवीर बना दिए, शहीद का दर्जा नहीं दे पा रहे आप। पुलवामा में हमारे शहीद हुए। ये बहुत सारी परिवर्तन है, ये परिवर्तन है और आम आदमी पार्टी परिवर्तन ही करेगी। मैं भी पूरी बात नहीं कह पाया उसमें, मैं आपको और आगे बताता हूँ कि जो चल रहा है। न मंदिर को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालय को जानते हैं। अरे साहब, भूखे पेट सिर्फ 2 निवालों को जानते हैं। मंदिर में हिंदू दिखा, मस्जिद में मुसलमान, शाम जब मैं खाने गया तब दिखा इंसान। लेकिन आप इंसान को इंसान, मैं भाई आप काट क्यों रहे हैं सर? पूरी बात सुन तो लीजिए, या तो आप फिर वही वाली बात, मैं उसी शब्द का इस्तेमाल करूं तो मेरा तो कनेक्ट नहीं, पूरा कनेक्टेड है। लेकिन जो राजनीति पर आपने प्रश्न किया, उस पर कटाक्ष सुनना भी सीखिए साहब। ये राजनीति का कटाक्ष है, ये योगी जी और मोदी जी कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान, श्रवण को दलित से लड़ा रहे हैं। अभी क्या हुआ यूजीसी में? किसको लड़ाया आपस में बताइए? सवर्ण को दलित से लड़ाया गया नहीं, हिंदू को मुसलमान से लड़ा रहे हैं या नहीं लड़ा रहे हैं? लड़ा रहे हैं या नहीं? आप जवाब दीजिए। आप नहीं जवाब दे पाएंगे, आप प्रश्न पूछ पाएंगे लेकिन जवाब नहीं दे पाएंगे। आप भी उस कैटेगरी में हैं। पत्रकार कोई बात नहीं है, कैटेगरी में नहीं है। मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है मैं वही बात कर कि जो सरकार है, जो सरकार है, आपने बात ये पीड़ा है। और संजय सिंह जी उन्हीं मजलूमों की पीड़ा लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं, बंद कमरे में, एसी में नहीं राजनीति कर रहे हैं। मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ कि जो सरकार है वर्तमान, आप विपक्ष में, आपका पूरा हक है बिल्कुल योजनाओं पर विरोध करना, अगर योजनाएं गलत है। मैं आपसे ये, आपने जो सारी बातें कही, सारी बातें ठीक सही है ना, लेकिन सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये तो सरकार का दावा है। हाँ। यहाँ आपका कहाँ कमी पा रहे हैं? क्योंकि सरकार से कमी तो दिखाई दे रही है ना। सरकार से जब ये पूछा जाता है तो कहते हैं मकान तो हम उनको भी दे रहे हैं, राशन तो उनको भी दे रहे हैं। हमारे बड़े भाई प्रशांत यादव जी, नहीं पहले आप बताइए। नहीं बताइए, क्या बताऊं? हम सब एक ही हैं। आपने कहा कि ये मुद्दा, आपका सवाल था कि सुरक्षा दे रहे हैं बहन बेटियों की, तो जिस धरती पर हम खड़े हुए हैं मथुरा में, जो मुझे याद है करीब करीब 2 महीने पहले एक मंदिर में एक बेटी जाती है पूजा करने, उसका बलात्कार हो जाता है। और जिस धरती से हम ये आ रहे हैं, कल हम थे हाथरस, क्या आप भूल गए हैं? 14 सितंबर 2020 हाथरस की वो दलित बेटी जिसके साथ रेप हुआ, और जो निर्भया कांड 2012 में हुआ था, उससे भी दोस्त की जो बहुत, मैं क्या कहूँ शब्दों में, पीड़ा है। उस बेटी को न्याय क्यों नहीं मिला? क्योंकि बाबा जी के अपने जाति वाले उसमें दोषी थे और बाबा जी को भली भांत पता था। तो क्या किया उन्होंने? उसका पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, उसके घर वालों को मिलने नहीं दिया, मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई। सबूतों के अभाव में 2023 को मार्च में जब फैसला आया कोर्ट का, तो वो दोषी बच गए। वो बेटी की आत्मा आज भी चीख चीख करके हाथरस में ये कह रही है कि कोई आए, कोई मेरे लिए आवाज उठाए। तो ये आपका जवाब था कि सामाजिक न्याय, बहन बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं। बाबा राम रहीम को कितने बार बेल पर जेल से बाहर लेके आए, कौन आए और उनसे क्यों लाए? क्योंकि उसका हरियाणा का एक क्षेत्र में ओहदा है, तो उनको चुनाव में वोट चाहिए। तो ये जवाब है कि बलात्कारियों को बेल पर जो है बाहर निकालते हैं, प्रचार कराते हैं। और सोनम वांगचुक जैसा वो व्यक्ति जिसने सियाचिन में जो हमारे सैनिक हैं
उनको ज्यादा वहाँ ठंड, क्योंकि माइनस में 45 डिग्री 48 ऐसे पहुंच जाता है, तो उनके लिए नए नए आविष्कार किए। मैं समझता हूँ सोनम वांगचुक को विश्व भर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। अच्छा ये बताइए, आप लोग क्या जाति की राजनीति नहीं कर रहे हैं? एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है, बच्ची है, बच्ची फिर जिस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ वो दलित कैसे हो गई? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और मुझे पता था आप यही सवाल करेंगे अगर आप पत्रकार होंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने बहुत अच्छे समय पे ये सवाल किया। जब एक फौजी, और गुजरात की घटना हो, मध्य प्रदेश की घटना हो, छत्तीसगढ़ की हो, महाराष्ट्र की, उत्तर प्रदेश में भी, जब एक फौजी जाता है अपनी जो है घोड़ी पर अपनी दुल्हन को ब्याहने, तो उसको दलित कह करके, उसको चमार कह के, उसको भंगी कह करके अपमानित किया जाता है, उसको दलित कह के बार बार अपमानित किया जाता है। लोग भाजपा इसको भीमटे बोलते हैं। क्या ये क्या क्या कहलाएगा? क्यों बोलते हैं? भाजपाई कहते हैं कि हम मानते ही नहीं, हम मानते हैं सारे एक जैसे हैं। तो फिर इन शब्दों से, जात सूचक शब्दों से अपमानित किया जाता है, तो उनके साथ खड़ा होना और उनको ये बताना कि अगर हमारी दलित बेटी, दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है तो ये गलत तो नहीं हुआ। हम तो उनके साथ खड़े हैं, पीड़ितों के। और जो निश्चित रूप से ईश्वर ने सबको जो है पैदा किया है, हम सब ईश्वर के अंश हैं, हम बराबर हैं, ये तो हम सब ने बांट लिया अपनी सहूलियत से। लेकिन आपको दो चीजें समझनी होगी, जाति अच्छी है या बुरी है, मैं आपको उदाहरण दूंगा। आग है, पानी है। आग आपको खाना भी पका के खिलाती है, ये आपकी मर्जी है कि उसमें हाथ जला दीजिएगा। पानी में आप अपनी प्यास भी बुझाएंगे, ये आपकी मर्जी है कि डूब जाइएगा और मर जाइएगा। तो जाति क्या है? जाति तो लोगों ने बनाई, कम्युनिटी पहचान क्यों जरूरी है, उसके बहुत सारे रीजन है, कभी बैठेंगे तब बात करेंगे। लेकिन मैं आपको लौट के इस बात पर लाऊंगा जिसकी ये पूरी यात्रा राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी निकाल रहे हैं। आज मैं देख रहा था जब हम सड़कों से गुजर रहे थे, इस यात्रा ने अनेकों आंधियां झेली हैं। हमारे मथुरा के यहाँ साथी खड़े हुए, चेतन भाई खड़े हुए, हम सामने से जा रहे थे, हमारे फौजी भाई की गाड़ी जा रही थी और पूरा बबूल का पेड़ गिरा, लेकिन यात्रा नहीं रुकी। बारिश में निरंतर हाथरस में 1 किलोमीटर तक खंदौली में पानी भरा था। वहां के लोगों ने ये देखा कि क्या नेताजी इस पानी से गुजरेंगे या गाड़ी में बैठेंगे। संजय सिंह जो वो नेता हैं जो आंधी तूफान बारिश गर्मी किसी से डरने वाले नहीं है, और वो रुके नहीं, वो उस पानी से ही गुजर गए। कपड़े भींगे, क्या हुआ, बीमार होंगे, चिंता नहीं करते हैं। तो ये रोजगार का जो मुद्दा है, आपको वापस याद दिलाना चाहूंगा, 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक वर्ष किसने कहा था? मोदी। आज तो शिक्षा मित्रों की यूपी में 10,000 से 18,000 69, हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा अनुदेशकों का फॉर्मूला है। जब बाबा जी आए थे तो 69,000 शिक्षा मित्र, जो 69,000 शिक्षा मित्र ही थे जो वापस से अखिलेश यादव जी ने उनको ट्रेनिंग जो नेसेसरी थी वो दिलाई बीएड की। उसके बाद टीटी भी दिया था उन्होंने। उसके बाद जब उनकी सैलरी 45,000 थी तो उसको ला करके 10 कर दीजिएगा। मतलब पेट्रोल बढ़ाना हो तो 95-96 कर दीजिएगा, फिर 1 रुपए घटा दीजिएगा। ये तो बहुत अच्छा फॉर्मूला है। तो पहले उनका हक मार लीजिएगा, फिर 10 साल बाद ये कहिए कि अब हमने 2 रुपए बढ़ा दिए। तो ये चालाकियां नहीं चलेंगी। और ये जो युवा यहाँ खड़ा है ना, हम जिस भूमि पे खड़े हैं ना, भगवान कृष्ण कन्हैया की भूमि है, वो संघर्ष के प्रतीक है। छोटा सा एक जवाब दे दीजिए कि बदलाव होगा कुछ कि बदलाव हो चुका है। मैं उदाहरण उसका भी दे देता हूँ, आपको आश्चर्य होगा ये जानकर के। मैं बता रहा हूँ बिल्कुल। जब आदरणीय सांसद जी ये यात्रा निकाल रहे थे, इसी उत्तर प्रदेश में बाबा ढोंगी ने सरकारी स्कूलों पर ताला लगाने का सीएम योगी जो भी हो, जब वो बात करते हैं 1,000 करोड़ की गर्लफ्रेंड, फलाने करोड़ की, तो उनके शब्द हैं ये। सीएम के आपने शब्द सुने? आपने सीएम के शब्द नहीं सुने? आप उसका कहते सत्ता के खिलाफ क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? जब हम सत्ता का आपने सीएम के शब्द नहीं सुने? आपने सीएम की भाषा सुनी होगी ना, तो इनके खिलाफ वो भाषा बोलने का मन करता है कि हमारी भाषा शैली इतनी गंदी नहीं है। मैंने तो सिर्फ ढोंगी कहा जिसने भांग पिला दिया पूरे भाजपाइयों को। अभी शिवराज सिंह ने क्या कहा, अगर आपको याद हो, शिवराज सिंह ने क्या कहा? शिवराज सिंह ने कहा हमारे देश के किसानों की आय 4 गुनी से 8 गुनी हुई है। अरे भाई, ढोंगी बाबा ने तुमको भांग पिला दिया क्या? सारे भाजपाई भांग पी के घूम रहे हैं। मथुरा से कौन है? आप हैं? आपसे सीधा सटीक सवाल है मेरा। मैं अभी मथुरा के लोगों से बात कर रहा था, इस पे ईमानदारी से आप जवाब देना। तो मैं नाम जगह नहीं बताऊंगा। यहाँ पर लोगों ने कहा कि भाई साहब बीजेपी से पार पाना बहुत मुश्किल है, कैसे पार पाएंगे? पहले तो मैं छाता विधानसभा से हूँ, जो मथुरा जिले की बॉर्डर की लास्ट विधानसभा है। हमारे अभी फिलहाल जो मुद्दा है, हमारा जो किसान है, ओलावृष्टि से और उससे पूरी तरीके से फसल नष्ट हो गई है। पिछले 3-4 साल से
कोई मुआवजा किसी किसान को मिल नहीं रहा है। किसान के लिए खाने के लिए अनाज की बहुत समस्या है, तूड़ा भूसे की समस्या है। हमारे यहाँ एक शुगर मिल है, वो 2008 से आगरा मंडल की एकमात्र शुगर मिल है जो कि 2008 से बंद है, जो कि वो केंद्रीय मंत्री वो हैं, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार में लक्ष्मी नारायण चौधरी कैबिनेट मंत्री हैं, उसके बावजूद भी वो शुगर मिल बंद है। गन्ना मंत्री होने के बावजूद भी शुगर मिल बंद है। अगर वो शुगर मिल चलती तो हमारे यहाँ का किसान बहुत खुशहाल होता और उस बदहाली से निकल जाता, जिस बदहाली से आज हम लोग जूझ रहे हैं, जिससे हमारे लोगों को राशन पानी हर चीज की व्यवस्थाएं खराब हो जाएंगी हमारी। गन्ना मिल के टाइम पे तो उसी वजह से उन्होंने वोट लिया है। गन्ना मिल उनका पहले फर्स्ट वैरायटी दिया कि गन्ना मिल चालू करवाऊंगा। 30 सेकंड में एक जवाब दे दीजिए, समय की भी कमी है। 30 सेकंड में ये बताइए कि ये जो रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो यात्रा है, 2027 में कुछ कर पाएगी या 2022 वाली ही परफॉर्मेंस रिपीट हो जाएगी कि 380 पे लड़े एक भी नहीं जीते? अभी तो 27 की बात में है। पहले तो जिला पंचायत और प्रधानी का चुनाव है, पंचायत पे तो कोई पंचायत का चुनाव है, तो उस पे होगा, क्योंकि बीजेपी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने होते हैं, इसलिए इन चुनावों को जल्दी कराएंगे। ये बेवकूफ नहीं है कि इनको ये पीछे ले जाएंगे, क्योंकि इनको जिला पंचायत सदस्य खरीद करके, चाहे वो किसी पार्टी से तोड़ फोड़ करके, पिछली बार सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य मथुरा जिले से बीएसपी के आए थे और उन्होंने सबको तोड़ फोड़ खरीद करके और बीजेपी का अध्यक्ष बनाया था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमने समझने की कोशिश की कि जो कार्यकर्ता है वो किस तरीके से जमीनी स्तर पर लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जो सोच है, आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे हैं, वो जमीनी स्तर पर एक आम इंसान से जुड़े हुए हैं और उनके जीवन में, बुनियादी जीवन में कुछ परिवर्तन कर पाएंगे। धन्यवाद।